भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि सावन का महीना आने वाला है और 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार। जी हाँ भक्तों, सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। बहुत ही बड़ा दिन है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा महीना माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी मनोकामना जो भी वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है वो हो जाए, तो आप केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए। आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना ही सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से बिल्कुल आपको कर लेना है। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा है, जाना है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और एक चीज़ और पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो ज़्यादातर जो पत्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी जिनकी जो भी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास क्या पहुंचा, पत्र पहुंचा ही, ठीक है ना। जब गुरुदेव के पास क्या पहुंचा, पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है, किसी की धन की समस्या है, किसी को कोई बीमारी की समस्या है, किसी को कोई कर्जा की समस्या है, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। तो सबकी अपनी अपनी यही मनोकामना थी और वही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। ये सावन के पहले की बात है, आषाढ़ के माह का लास्ट चल रहा था। ऐसे जैसे मैं आप अभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, मतलब 8-10 दिन बचा था सावन के महीने का, तभी की बात है, ठीक। अब क्या हुआ, जब गुरुदेव ने पढ़ा तब गुरुदेव ने कहा कि सावन का जो पहला सोमवार होगा ना, ये उपाय कर लेना। 2 से 3 उपाय बताए जो कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने कहा कि 2 से 3 ये उपाय कर लेना सावन के पहले सोमवार का। आप खुद ही देखेंगे कि सावन का सोमवार खत्म होते, मतलब सावन का महीना खत्म होते होते सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में क्या आए, वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो अच्छे से पूरी हो गई है। हम जो चाहते थे कि हमको ये मिल जाए वो महादेव ने दे दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से आपको उपाय कर लेना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में मैं आपको काहे को बताऊंगा, इस उपाय में आपको जो बता रहा हूँ ये धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय अवश्य रूप से सुन लीजिएगा, तो ठीक। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। क्या लेने हैं, 5 कनेर के फूल, ठीक। ले लिया 5 कनेर के फूल। कनेर का फूल लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने कनेर का फूल लिया, कनेर का फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं, ठीक। कम मत लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। कनेर का फूल लेने के बाद पहुंच गए शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर के बाद आपको क्या करना है, आपके पास 5 है। पहला जो फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन कैसे अर्पित करना है, दिशा जरूरी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और अपना जो चेहरा है ना उसको उत्तर की ओर कर लेना है, ठीक। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, चेहरा आपका उत्तर की ओर होना चाहिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा काम? आपको एक नाम लेके, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो भी है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, लेकिन अभी पहला उपाय खत्म नहीं हुआ है, यही मैं देख रहा था। पहला उपाय कहाँ हुआ? देखिए, ये तो पहला आपने अर्पित किया, आपके पास 5 फूल है। पहला आपने बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया, दूसरा आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। ठीक, दूसरा फूल। उसके बाद तीसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। जस्ट जो हमारी माता अशोक सुंदरी की जगह होती है ना, जस्ट उनके अपोजिट साइड उनकी जगह होती है, लेफ्ट साइड में। तो आपको करना क्या है, आपको अर्पित करना है। ठीक, उसका अर्पित कर दिया आपने। अब क्या करना है आपको, देखिए आपने अर्पित किया तीसरा फूल। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती के हस्तकमल में आपको अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? माता पार्वती के हस्तकमल में। ठीक, हस्तकमल जो होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, चौथा फूल। उसके बाद जो 5वां फूल है हमारा, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में, स्वयं माता पार्वती का जहाँ वास होता है, आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। 5 फूल अर्पित करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आप मांग लीजिए। ठीक, मांग लिए। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरा उपाय, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि वो कर्जा चुका ही नहीं पाते। तो कर्जा मुक्ति का उपाय गुरुदेव ने बताया है कि आपको लेना है केवल और केवल 1 कटोरी कच्चा दूध ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 कटोरी कच्चा दूध। कच्चा दूध आपने ले लिया। अब कच्चा दूध लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कच्चा दूध लिया, गाय का होना चाहिए, बाकी आपको किसी को नहीं लेना। आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना है, आपको माता अशोक सुंदरी को भी अर्पित नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे लेके उसको जाना है। शिव मंदिर आपको जाना ही नहीं, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है उसको लेके। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे, आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की। और 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 बार परिक्रमा किया आपने ना, 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का, कौन से, देखिए महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। अर्पित कर दिया, अपना कर्जा बोल दीजिए। सारा का सारा कर्जा 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका खत्म हो जाएगा, सावन खत्म होते होते।